अरे शुगर की चिंता मत करो जैक। हाँ जैक, हो सकता है शुगर किसी दूसरी दुनिया की सैर पर गया हो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कभी वो हफ्तों तक गायब रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमने 1 महीने से उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। शुगर आ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, तुम कहाँ थे शुगर? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बताऊं दोस्तों, राजकुमारी सो गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुगर? मैं बहुत दूर एक राज्य में गया था। मैं जैसे ही महल के बगीचे में पहुंचा, मैंने देखा कि महल के सारे लोग और रक्षक सब इधर उधर भागने लगे थे। राजा और रानी बहुत परेशान थे। शुगर, हमें सारी बात शुरू से बताओ। उस राज्य और राजा रानी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बताता हूँ। ये 18 साल पहले की बात है। दूर देश के राजा रानी बहुत खुश थे, क्योंकि सालों निसंतान रहने के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया। उन्होंने दावत में पूरे राज्य और परी जगत को भी आमंत्रित किया, ताकि वो आकर उनकी बच्ची को आशीर्वाद दें। पर वो बूढ़ी परी को बुलाना भूल गए। दावत वाली शाम को सबने आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। ये बड़े होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी। ये बुलबुल के जैसी मधुर आवाज में गाएगी। इसे सब प्यार करेंगे। हे राजा, तुमने अपने उत्सव में पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी बच्ची को शाप देती हूँ कि जब तुम्हारी बच्ची 18 साल की होगी तो उसके हाथ में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं परी माता, नहीं, कृपया मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। तो फिर ठीक है। हे राजा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई इस बात का दुख है। लेकिन मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती, मगर मेरा आशीर्वाद अभी उसके लिए बाकी है। मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी, और इस नींद से उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा पाएगा। पूरे राज्य में से सारी सुइयां हटा दो, सारी धुरियां तोड़कर फेंक दो। महल में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लो। अगर किसी के पास सुई मिले तो उस सुई को तोड़कर फेंक दो और उसे तुरंत जेल में डाल दो। सुई क्या चीज होती है ये राजकुमारी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसके बारे में जानना चाहेगी। हाँ, ठीक है रानी साहिबा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और सारे राज्य की सुइयों को नष्ट कर दिया गया। सबने बेफिक्र होकर राहत की सांस ली। कई साल गुजर गए और राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी। जैसा कि परियों ने भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसे सभी प्यार करते थे। बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ओह धन्यवाद माँ। 18वां साल तुम्हारे लिए बहुत खास है। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले अब खुद ले सकती हो। अब आया को हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जाना होगा।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा अपने फैसले बहुत ध्यान से करूंगी। मैं कब से इस महल की छत को देखना चाहती थी। आज मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रुकने के लिए आया भी नहीं है। सुनिए, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ छत पर कोई रहता है। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए लगभग 10 साल हो गए। शायद ये पूरा राज्य भी मुझे भूल गया है। वो क्या चीज है? ये सुई है। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। आप कृपया यहाँ बैठिए। अरे नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? मदद करो राजकुमारी की मदद करो। हैं? ओह 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 वैद्य को बुलाओ। देखिए महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोई हुई है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब परी के शाप के कारण हुआ है। अब मेरी बेटी को अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना होगा। 1 महीना हो गया, राजकुमारी अभी भी सो रही हैं। उन्हें कोई भी नहीं जगा पाया। क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे शुगर? हाँ, मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ, चलो चलें। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, महल का दरवाजा। वो कौन है? ये तो कोई राजकुमार और उसकी सेना लग रही है। हाँ, दूर दूर से कई राजा रानी और महान व्यक्ति इस दूर देश में राजा रानी के बुरे समय में उनकी मदद करने आए हैं। राजकुमार चामिंग। महाराज, महारानी, इस बुरे समय में मेरे माता पिता ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या मैं राजकुमारी को भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ? धन्यवाद राजकुमार। पहरेदार आपको राजकुमारी के कमरे तक ले जाएंगे। ये कितनी सुंदर हैं। मैं हमेशा इनके पास इसी तरह से बैठा रह सकता हूँ। मुझे इनसे विवाह करने के लिए राजा की आज्ञा लेनी ही होगी। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ?
मैं तब तक उनके पास बैठा रहूंगा जब तक कि वो जाग नहीं जाती। तुमने सुना क्या? राजकुमार राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है राजकुमार, लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी सिर्फ सच्चा प्यार मिलने पर ही जागेंगी। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा। अगर ये सच्चा प्यार नहीं तो फिर पता नहीं कि सच्चा प्यार क्या है। सुनिए, ऐसा लग रहा है ऐसा प्यार मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजकुमारी जाग गई है। ये वो देखो, राजकुमारी जाग गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ, देखो ना, सब कितने खुश हैं। सचमुच ये तो कमाल है। अरे वो क्या है? शुगर, जरा यहाँ देखो। मुझे लगता है ये तुम्हारे स्पेसशिप जैसा है। मुझे देखने दो, इसमें बहुत सारे नंबर और घड़ियां हैं। मुझे लगता है ये टाइम मशीन है। सच? क्या तुम इसे चलाना जानते हो? नहीं जो, रुक जाओ। जो! अरे नहीं, वो कहाँ गई? तुम इसे वापस ला सकते हो, है ना शुगर? मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ओह, वो क्या था? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं सचमुच एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। वाह! तुमने वहाँ क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक गांव देखा और मैं एक घर के सामने थी। माफ कीजिए मैम, आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, ये राजा का गांव है। आपका शुक्रिया। मैंने सोचा मैं अगले घर जाकर मदद मांगूंगी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो उसे घर का सारा काम करवाती हैं और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े भी नहीं देती। और इस सब के बाद भी सिंड्रेला उन सबसे अच्छा व्यवहार करती है। हे भगवान सिंड्रेला, काम करने का नाटक मत करो। हाँ, देखो फर्श कितना गंदा है। मामी, मामी, देखो सिंड्रेला फर्श कितना गंदा रखती है। मुझे नाटक पसंद नहीं है सिंड्रेला, अपना काम अच्छे से करो। ठीक है माँ।
और बाजार से सामान लाना मत भूलना। जी मम्मी जी। आज रात राजकुमार के 18वें जन्म दिवस के सम्मान में महल में शाही दावत है। राजकुमार आए हुए मेहमानों में से अपनी होने वाली दुल्हन को चुनेंगे। गांव की हर लड़की को आमंत्रित किया गया है। मम्मी जी, प्यारी बहनों, क्या आपने सुना? आज रात राजा के महल में शाही दावत है। जरूर सुना है, सारा गांव हफ्तों से इसी बारे में बात कर रहा है। ओह, कितना अच्छा है ना, सबको बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं भी जा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजकुमार तुम्हें चुनेंगे इन फटे हुए कपड़ों और बालों के साथ? तुम इन कपड़ों में दावत में आकर मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी मत, समझी कि नहीं? जैसा आप कहें माँ, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। लेकिन माँ, अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए तो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छे कपड़े वो लाएगी कहाँ से? मैं अपनी माँ की ड्रेस पहनूंगी। मुझे विश्वास है स्टेप मदर इसे पसंद करेंगी। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम दावत में नहीं आ सकती। पर माँ, ऐसा नहीं है। ये फटी पुरानी नहीं है, ये मेरी माँ की ड्रेस है। ओह, क्या ये फटी पुरानी नहीं है? ओह, ये फटी पुरानी नहीं तो और क्या है? यहीं रुको और घर का सारा काम खत्म करो। ठीक है माँ। आप कौन है? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ सिंड्रेला। रोना बंद करो प्यारी बच्ची और दावत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस तरह मैं दावत में कैसे जाऊंगी परी माँ? तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया परी माँ, पर मैं दावत में जाऊंगी कैसे? मुझे बहुत देर हो गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्ची। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है परी माँ। धन्यवाद। सुनो, एक और बात। एक और बात ध्यान रहे, 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा मेरी बच्ची, क्योंकि 12 बजे इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परी माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी।
उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके बाद मैं यहाँ आ गई। प्लीज मुझे दोबारा वहाँ भेज दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हमारे कपड़े, हम ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। वो देखो, हम उन्हें पहन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ओह, ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, क्या हुआ? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? क्या हमें राजकुमार को बता देना चाहिए कि वो कहाँ रहती है? पर क्या वो मानेंगे? कोई रास्ता तो जरूर होगा। माफ कीजिए, ये कांच की जूती जिस लड़की की है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की ने कल शाही दावत में इसे पहना था, वो राजकुमार की प्रेमिका है। क्या ये आपके घर में से किसी लड़की का है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी का ही है। क्या आप इसे पहनने के लिए कह सकती हैं? ओह, पहनने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों, लड़कियों। जी माँ, जी माँ, जी कहिए माँ। मैम, ये इन तीनों में से किस लड़की की है? इनमें से राजकुमार की प्रेमिका कौन है? मैं उफ, उफ। अरे नहीं, अरे नहीं। ये तुमने क्या किया? तुम में से कोई भी वो प्यारी लड़की नहीं हो सकती जो कल रात शाही दावत में थी। राजकुमार का दिल टूट जाएगा। अब उनकी प्रेमिका को ढूंढने का कोई तरीका नहीं। श्रीमान, मैं राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती। ये इसकी थी? ये इसकी थी? ओह, ये इसकी थी? ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं।
अरे वाह, अब तो सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंड्रेला के पास दूसरी जूती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब हमें वापस चलना चाहिए दोस्तों। हमारा घर वापस जाने का समय हो गया है। चलो चलें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।